हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के नए पेपर पैटर्न के बारे में जो कि अकाउंटेंसी का है। हम जानते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, लेकिन मैं इसे क्यों बोलता हूँ कंफ्यूज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। लगातार पेपर के पैटर्न में चेंज कर देना कोई अच्छी बात नहीं है, उससे स्टूडेंट्स, टीचर, पब्लिशर सभी के अंदर कंफ्यूजन पैदा होता है। और जब आपको चेंज करना ही है तो कम से कम उसे 5 साल के लिए तो एप्लीकेबल करो। हर साल चेंज करने से कोई आउटपुट नहीं निकलता। तो देखिए सीबीएसई ने क्या चेंजेस किए हैं 2022-23 के लिए। थोड़ा सा पेपर पैटर्न पहले आपको बता दूं। अकाउंटेंसी आपका कोड है 055, पार्टनरशिप है 36 मार्क्स की, कंपनी है 24 मार्क्स की, कुल मिला के 60 मार्क्स का आपका पार्ट 1 खत्म होता है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 की बुक्स नॉर्मली इसके अंदर चलती है। फिर सेकंड पार्ट बी है, उसमें एनालिसिस का जो पार्ट है जिसमें कि आपका बैलेंस शीट और रेशियो एनालिसिस वो आपका आएगा 12 मार्क्स का, और कैश फ्लो आपका आएगा 8 मार्क्स का, यानी इनका कॉम्बिनेशन जो है वो 20 मार्क्स का, कुल मिलाकर 80 मार्क्स का। एनालिसिस के अलावा कई लोगों के पास कंप्यूटर्स का ऑप्शन भी होता है, वो स्टेट वाइज आप देख लीजिएगा आपका क्या ऑप्शन है। नॉर्मली एनालिसिस का टॉपिक ज़्यादा चलता है। और बात यह है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अब आपके सिलेबस से हट गया है। बुक में तो होगा क्योंकि सीबीएसई ने तब तक डिक्लेयर ही नहीं किया था। बुक छप गई, उसके बाद सीबीएसई डिक्लेयर करता है, तो सीबीएसई खुद ही नहीं जानता डिक्लेयर कब करना चाहिए। और रिडम्पशन और डिवेंचर, ये 2 चैप्टर तो इन्होंने वैसे ही नाचने वाले बना रखे हैं। कभी 2-3 साल में इसको सिलेबस में ले आते हैं, कभी निकाल लेते हैं, फिर सिलेबस में ले आते हैं, फिर निकाल देते हैं। तो वो खुद ही श्योर नहीं है कि दोनों चैप्टर रखने या नहीं रखने। वैसे मैं आपको बता दूं, आपकी फर्दर स्टडीज में इवन सीए फाउंडेशन के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छी वेटेज रखता है, तो सीबीएसई इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। खैर, ये सीबीएसई का काम है, हमारा काम नहीं है, हम तो एनालिसिस कर सकते हैं। अब पेपर पैटर्न के बारे में सीबीएसई ने क्या किया उसके बारे में देख रहे हैं। कभी क्वेश्चन 23 होते हैं, तो कभी 32 हो जाते हैं, कभी 38 हो जाते हैं। कोरोना पीरियड में तो ये बात समझ में आती है क्योंकि चीज़ें इतनी वल्नरेबल थी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, तो चलो अब किया। अब क्यों किया समझ में नहीं आया। खैर, अब सीबीएसई ने टोटल अपना जो पेपर है वो कर दिया 34 क्वेश्चंस का। अकाउंटेंसी का जो पेपर है वो 34 क्वेश्चन आएंगे। 34 में कैसे आएगा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक 1 to 16 आपके 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, और 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ भी होंगे क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। यानी कुल मिलाकर 16 यहाँ और 4 यहाँ, 20 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। 1 मार्क का मतलब केवल एमसीक्यू से नहीं है, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। इसमें 1 मार्क के 1 लाइनर्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, इसमें ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा इस 1 मार्क के क्वेश्चन में 7 और में भी आएंगे क्वेश्चन, यानी आपको 7 क्वेश्चन और ऑप्शन में मिलेंगे अगर आप इन मेन क्वेश्चन को ना करके उन ऑप्शन क्वेश्चन को करो तो और वाले क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास ऑप्शन और होंगे। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे, और यहाँ आपको 2 क्वेश्चन में और मिलेगा, यानी ऑप्शन आपके पास होंगे। 4 मार्क के क्वेश्चन की बात करें, अच्छा 3 मार्क का क्वेश्चन 4 यहाँ है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी होगा। 31 से 32 भी 3 मार्क के हैं। 4 मार्क के क्वेश्चन की बात करें तो 21 एंड 22 क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, इसमें एक क्वेश्चन में ऑप्शन भी होगा, और 4 मार्क का एक क्वेश्चन नंबर 33 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक आपके 6 मार्क के क्वेश्चन होंगे, और उसमें भी 2 में और का ऑप्शन होगा, और 6 मार्क का एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 7 क्वेश्चन यहाँ, 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12, 12 क्वेश्चन तो आपको ऑप्शंस में मिल रहे हैं, और इसके अलावा 34 क्वेश्चन हैं। तो वैसे ऑप्शन में मिलना पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है कि भाई आपको मेन क्वेश्चन नहीं आता तो चलो आपने और वाला क्वेश्चन कर लिया, ये तो इसका पॉजिटिव। नेगेटिव ये है कि अब आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, पेपर की लेंथ और बढ़ गई है, कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा कौन सा क्वेश्चन करें। तो कुल मिलाकर ये आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि और ज़्यादा अच्छे हैं या नहीं है। कुल मिलाकर क्वेश्चन 34 आपके आएंगे। अभी इसके सैंपल पेपर्स जो रिलीज होने वाले हैं, मैं वो क्वेश्चन जब आ जाएंगे तब उनका एनालिसिस भी आपको करके दिखाऊंगा। आपके लिए यही है कि आप मॉडल टेस्ट पेपर लें और उनको कम से कम 10 क्वेश्चन आपको ऐसे सैंपल पेपर सॉल्व करने चाहिए, तब आप पहचान पाएंगे कि अभी क्वेश्चन किस तरीके से अपियर हो रहा है, टाइम बाउंड आपका पेपर पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें आप तभी क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए सीबीएसई का नया पेपर क्वेश्चन पैटर्न है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। अब इसमें मैं चैप्टर वाइज और भी डिटेल्स वगैरह आपको दूंगा, इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स का भी दूंगा, तो आप मुझे फॉलो करिए, देन अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।